अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके ओके ओके। ओके सो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है रिलेटेड टू द कंटेंट क्रिएशन। सो कौन कौन एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? मुझे कमेंट में एक्साइटेड लिख के बताएं सब लोग, ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। ओके। एंड किस किस का फेवरेट टॉपिक है कंटेंट क्रिएशन? क्योंकि पर्सनली मेरा तो बहुत फेवरेट है। ओके। सो सब लोग अपने पास एक नोटपैड और पेंसिल या पेन रख के बैठ जाओ, ठीक है? क्योंकि आज के सेशन में जो भी चीजें बताऊंगी वो आप लोगों ने लिखनी है अपने पास, क्योंकि अगर आप लोग लिखोगे नहीं तो समझो कोई फायदा ही नहीं होगा सेशन। ठीक है? सो सब लोग अपने पास कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं, और जो जो चीजें मैं आज के सेशन में बताती जाऊंगी वो सब कुछ आप लोगों ने राइट डाउन करते जाना है उनको, ठीक है? ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि हम कौन कौन से टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आज इसके अंदर हम पूरा, अगर कोई आप बिल्कुल बिगिनर हो जिसने बिल्कुल भी अभी तक कंटेंट क्रिएशन पे काम ही नहीं किया है, ठीक है, तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। और वो पर्सन जो ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं बट स्टिल कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं कंटेंट बनाने में, या तो उनको नीच समझ नहीं आ रही या उनको टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, तो सारी चीजों को आज हम आज के सेशन में देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ। काइंडली मुझे बताइएगा कि आप सबके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है स्लाइड्स की? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जल्दी जल्दी टाइप करें ताकि फिर हम स्टार्ट करें। ओके, सो आई होप कि सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो सबसे पहली हेडिंग जो आपने अपने पास राइट डाउन करनी है दैट इज कंटेंट क्रिएशन, ठीक है? हम देखेंगे कि कंटेंट क्रिएशन बेसिकली होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन का मीनिंग ही नहीं पता, राइट? यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि कंटेंट क्रिएशन में हमने बेसिकली करना क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन होती क्या है। और अगर किसी को पता है तो कोई वन लाइन डेफिनेशन जो आपके माइंड में आ रही है वो आप राइट डाउन करके बताओ कि आप क्या सोचते हो रिलेटेड टू द कंटेंट क्रिएशन। क्या होती है कंटेंट क्रिएशन, इसमें हमें क्या करना होता है? एनीवन? वन लाइन डेफिनेशन आप बता सकते हो, सिर्फ वन लाइन डेफिनेशन। ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू प्रोवाइड। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मीन्स आप सबको थोड़ा बहुत तो पता ही है कि कंटेंट क्रिएशन इस तरह से होती है और कंटेंट क्रिएशन इसको कहते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने भी मुझे ये चीज नहीं बताई कि कंटेंट क्रिएशन बेसिकली होती क्यों है, कंटेंट क्रिएशन में हम क्या करते हैं।
सो चलो समझते हैं। अभी जो लास्ट एक आया है कि बिल्ड योर ओन, वेट अ सेकेंड, ओके, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। ठीक है, हम कंटेंट क्रिएट इसलिए करते हैं ताकि हम अपना ब्रांड बिल्ड कर सकें। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन जो है सबसे जरूरी इसीलिए होती है क्योंकि देखो, अगर कोई भी आप, मैं सिर्फ ग्लोबस की बात नहीं करूंगी आज यहाँ पे, हम हर बिजनेस को लेके सोचेंगे। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, अगर आपकी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है, ठीक है, तो आप कभी भी अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, आपका कोई भी बिजनेस हो, आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, कंटेंट क्रिएशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की वजह से आपका एक ब्रांड बिल्ड होता है, लोगों को पता चलता है कि आप कौन हो, लोग आपको जानते हैं इससे कि हाँ आपका ये कंटेंट है। और पता है क्या होता है, जब हमारा कंटेंट बिल्ड होता है, हमारी वैल्यू बिल्ड होती है ना, तो लोग हमारी बात को समझते हैं और सुनते हैं। ठीक है, जब हमारी ब्रांडिंग ही बिल्ड नहीं है, अब फॉर एग्जांपल आपने अपना इंस्टाग्राम बनाया, ठीक है, आपने आपने सिर्फ ये देखा कि कंटेंट क्रिएशन तो बस इसी को कहते हैं कि पिंटरेस्ट से वीडियो उठाओ, एडिट करो, कैपकट से 2-3 एडिट करो, इनशॉट से एडिट करो एंड अपलोड कर दो, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, जबकि कंटेंट क्रिएशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आज हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि एक ब्रांड हम किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, एक बिगिनर विदाउट नॉलेज कैसे अपनी नीश को सेलेक्ट कर सकता है और कैसे वो अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकता है। ठीक है, तो मैंने कंटेंट क्रिएशन को ना टोटल 5 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया है। आज की मीटिंग में हम इन पांचों सेगमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे और हर सेगमेंट को मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कैसे इसको आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, क्योंकि सोल्यूशन होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम देखेंगे हर सेगमेंट का और पूरी पांचों सेगमेंट के अंदर आपको पता चल जाएगा एंड ऑफ द मीटिंग कि मुझे कहाँ से स्टार्टअप करना है। देखो, मैं आपको सिर्फ समझा सकती हूँ, मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है इसको लेके मैं आपको वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट एट दी एंड आपने ही एग्जीक्यूट करना है उस चीज को, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो नीश सेलेक्टिंग हो, चाहे वो वायरल कंटेंट हो, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद से ही करनी है एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि आप सीख तो लेते हो। देखो, कंटेंट क्रिएशन की अगर हम बात करें, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन पे वीडियोस बना रहे हैं और आज आप मेरी भी मीटिंग ले रहे हो कंटेंट क्रिएशन पे। बट द थिंग इज कि आप स्टार्ट करते हो या नहीं करते, ये मैटर करता है। ठीक है, तो आपने इस चीज को अपने माइंड में बिठा के रखना है कि स्टार्टअप मुझे ही करना है, मैं सीख लूंगी, मैं चीजों को लिख लूंगी, बट एग्जीक्यूशन आपने करनी है। ठीक है, इस मीटिंग के एंड में हम इंशाल्लाह एंड में मैं आपको एक टारगेट भी दूंगी आपका कि आपने स्टार्टअप करनी है और किस किस तरीके से आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करोगे। और कंटेंट क्रिएशन की अगर मैं बात करूं, चाहे वो शूटिंग हो या फिर शूटिंग के इक्विपमेंट्स हो, उसमें भी थोड़ा खर्चा हो जाता है, तो हम बात करेंगे कि कैसे लेस में हम इस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं और आप खुद की नीश कैसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम पांचों सेगमेंट को एक एक बार देख लेते हैं कि हर एक सेगमेंट में क्या चीज है। सबसे पहली हम देखेंगे कि कंटेंट क्रिएशन खुद में क्या चीज होती है, मतलब अगर हमारा ब्रांड बिल्ड हो जाता है तो हम उससे क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं अपने पर्सनल ब्रांड से। ठीक है, सेकेंड चीज हम देखेंगे नीश सिलेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि नीश क्या होती है। ठीक है, नीश के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि नीश सेलेक्ट कैसे करनी है, नीश होती क्या है, और नीश अगर हमें एक बार पता चल जाए ना अपनी, तो हम बहुत अच्छे से कंटेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तीसरी हमारी है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि तीसरे सेगमेंट में वायरल कंटेंट फॉर्मेट्स को हम देखेंगे कि ये 5 ऐसे कौन से इस टाइम पे वायरल फॉर्मेट्स हैं जिनको यूज करके आप अपने ब्रांड को बिल्डअप कर सकते हो, एटलीस्ट आप एक स्टार्टअप ले सकते हो और थोड़ा आप वायरल भी जा सकते हो। 5 वायरल कंटेंट फॉर्मेट्स को इसमें हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ में हम शूटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि शूटिंग इक्विपमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीजों को आपने मेनली ऊपर रखना होता है कि ये चीजें होनी चाहिए हमारे पास जब हम शूट कर रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ में हम 3 में आपको एक्शनेबल स्टेप्स बताऊंगी कि ये सारी आपने सीख लिया है, अब आपने इस पे एग्जीक्यूशन करना है और कैसे कैसे करना है ऑलरेडी हम पांचों सेगमेंट्स में देख चुके हो। ठीक है, तो सबसे पहला सेगमेंट हम डिस्कस करते हैं। आप अपने पास हेडिंग डाल लो पहले सेगमेंट की। ठीक है, जो हमारा था नॉलेज अबाउट कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, अच्छा मेरी आवाज कट कट के आ रही है सबको या स्लो आ रही है, आप लोग मुझे बता दो एक बार।
किस किस को क्लियर आ रही है? ओके ठीक है, अब जिसको क्लियर नहीं आ रही है तो ये आपके खुद के वाईफाई का इशू होगा, क्योंकि बाकी सबको क्लियर आ रही है। ओके डन डन। ठीक है। सो अब सबने अपने पास हेडिंग डालनी है हमारे पहले सेगमेंट की, दैट इज नॉलेज अबाउट कंटेंट क्रिएशन। हम थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हमारा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाता है तो वो हमें क्या क्या फायदे दे सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पर्सनल ब्रांड की। देखो, जब हमारा पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है ना, तो वो अभी अगर हम ग्रोबिस के अंदर हैं या फिर हम कोई भी बिजनेस अपना ओन करते हैं, तो अगर पर्सनल ब्रांड की बात आती है, जब पर्सनल ब्रांड होता है ना, तो लोग ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, ठीक है। मैं आपको अपनी ही एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर अभी जैसे मैं अपना कंटेंट बना रही हूँ अपनी आईडी पे, एक नीश मैंने सेलेक्ट की और उसमें मेरी एक्सपर्टीज थी, मैंने स्टार्ट किया अपना कंटेंट बनाना। तो अगर मुझे वहां से 10 से 20 लीड्स भी आती है ना, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे 10 से 20 लीड्स भी आती है, क्योंकि मैंने वहां पे प्रॉपर एक चीज बिल्ड की हुई है, तो मेरी जो प्रॉफिट कन्वर्जेशन कन्वर्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर मुझे 20 लीड्स भी आ रही है तो वो मेरे लिए 100 से ज्यादा इनफ हो जाती है, ठीक है। अगर 100 लीड्स में एड से लेकर आ रही हूँ और 10 लीड्स या 20 लीड्स मेरे पर्सनल ब्रांड की आईडी से आ रही है, तो वो मेरे लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है रदर देन माई एड्स लीड्स, ठीक है। तो इसीलिए आपको देखो बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको ये अभी बता रही हूँ पहले अपने उसमें स्टेटमेंट में, कि आपको बहुत टाइम लगेगा अपना एक पर्सनल कंटेंट क्रिएट करने के लिए। लेकिन जब एक बार आप एग्जीक्यूट कर लोगे ना, तो आपको जब उसका फायदा पता चलेगा, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जितनी मेरी मेहनत थी ना, वो बिल्कुल सही थी, ठीक है। आपने सही चीज के लिए मेहनत की थी। तो अगर हम अपना पर्सनल ब्रांड जब बिल्ड करते हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हमें एक चीज में फायदा हो रहा है, वो हमें मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करके दे सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है, हमें किसी भी ब्रांड की तरफ से हम पीआरस भी ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से आपको बहुत सारी चीजें आती है, जिसमें आप कोलैब कर सकते हो किसी के साथ, आप बहुत सारे और भी पर्सन के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। तो हम सिर्फ अपने पर्सनल ब्रांड से, एक ये नहीं कि हम सिर्फ इसी कंपनी के लिए या फिर ग्लोबस के लिए ही कर सकते हैं, हम और भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं अपने पर्सनल ब्रांड से, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि लोगों को आपकी बात समझ में आती है, लोगों को पता, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, द सिंपल इज के लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखो, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप सबको ही इस वाक्य के बारे में पता होगा कि अब जैसे रोनाल्डो है, ठीक है, उसका एक लाइक सुपर मैसिव ब्रांड है, लोग उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, उसके बहुत सारे फैंस हैं। सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि पर्सनल ब्रांड की क्या वैल्यू होती है। उसने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर लाइक वो एक कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहां पे दो कोक्स की बोटल्स थी, ठीक है। आप सबने ये वाकया सुना होगा। तो उसने वो बॉटल्स को हटाया, ठीक है, और उसने मतलब कि ये कहा कि वाटर बॉटल्स, उसने कहा कि ड्रिंक, मतलब कि ड्रिंक वाटर, ठीक है। सिर्फ उसके इस एक छोटे से अमल से क्या हुआ कि कोको कोला का जो ब्रांड है, उसको ऑलमोस्ट $4 बिलियन का नुकसान हुआ, ठीक है। और उसे ये नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि लोग उस इंसान पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब आपका एक ऐसा ब्रांड होता है ना, मैसेज के, लोग आपको अनफॉलो नहीं कर पाते। लोग आपसे आपकी वीडियो जब वो देखते हैं या आपको देखते हैं, तो वो आपकी वीडियो को बार बार रिप्ले करते हैं। तो ऐसा कंटेंट हमने एग्जीक्यूट करना है, और दिस इज कॉल्ड द पर्सनल ब्रांड, जो कि कंटेंट क्रिएशन में हमने करना होता है, ठीक है। अब देखो, कंटेंट क्रिएशन जो है ना, वो बहुत बहुत तरह की होती है, ठीक है। वेट। ओके, सो अब आवाज आ रही है आप सबको क्लियर? ओके, तो आप सबको ये समझ में आ गया कि कंटेंट क्रिएशन हम क्यों करते हैं और इसकी क्या वैल्यू होती है।
ठीक है, और आई होप कि आप सबने पहला पॉइंट लिख लिया होगा। सो नाउ अपने नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज नीश सिलेक्शन। ठीक है, अब नीश सिलेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग मुझे बताओ कि नीश सिलेक्शन में किस किस को प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त, कि नहीं समझ आ रहा कि किस नीश में कंटेंट बनाए। हाउ मेनी पर्सन फेसिंग दिस प्रॉब्लम? ओके, सो ऑलमोस्ट सबको ही ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो आज हम नीश सिलेक्शन के ऊपर प्रॉपर बात करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि नीश होती क्या है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि नीश क्या होती है, और फिर मैं आपको आज एक फॉर्मूला बताऊंगी नीश सिलेक्शन पे कि नीश कैसे सेलेक्ट की जाती है और आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो अपनी नीश को। ठीक है, सबसे पहले नीश के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि नीश क्या होती है। देखो, नीश का मतलब होता है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। ठीक है, नीश के अंदर आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को सेलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो कि जिम के हवाले से कंटेंट बनाता है, तो उसकी जो नीश है ना, वो जिम के रिलेटेड कंटेंट की है। ठीक है, अब एक पर्सन जो कि एजुकेशनल कंटेंट बनाता है, अब उसकी जो नीश है ना, वो एजुकेशनल कंटेंट वाली है। ठीक है, एक पर्सन जो मोटिवेशनल कंटेंट बनाता है, उसकी जो नीश है ना, वो मोटिवेशनल कंटेंट वाली है। ठीक है, सो नीश का मतलब होता है आपने सिलेक्ट करना होता है कि आपने कौन से कैटेगरी के अंदर अपने कंटेंट को बिल्ड करना है। ठीक है, अब समझ आ गया सबको कि नीश क्या होती है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट डाउन यस। अब मैं आपको बताती हूँ नीश सिलेक्शन का एक फॉर्मूला, आप सब अपने पास के लिखो। टीपीजी। ठीक है, इट्स अ टीपीजी। इसको अब हम डिफाइन करती हूँ मैं कि टीपीजी में आपने क्या क्या चीजें नीश सिलेक्शन में करनी होती हैं, जिससे आप बहुत इजीली अपने कंटेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहला टी की अगर हम बात करें, दैट इज टारगेट ऑडियंस। ठीक है, हमने समझना होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, और वो हमें कैसे समझ आएगा? हमें ऐसे समझ आएगा कि सबसे पहले ना आपने राइट डाउन करना है, एक नोटपैड लेके बैठना है। आफ्टर दिस मीटिंग आपने एक नोटपैड लेके बैठना है, एक पेंसिल लेनी है, और आपने लिखना शुरू करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, आपको कौन सा कंटेंट ज्यादा समझ आता है, अच्छा लगता है। सेकंड, आपने ये लिखना है कि मेरी एक्सपर्टीज किस में है। ठीक है, मतलब मैं इसमें ज्यादा अच्छी हूँ, मैं किस कंटेंट में ज्यादा अच्छा बोल सकती हूँ। ठीक है, अपनी एक्सपर्टीज, अपना इंटरेस्ट और अपने बारे में थोड़ा सा राइट डाउन करना, क्योंकि देखो हम सबके अंदर कोई ना कोई एक्सपर्टी होती है। हम सब किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, बट हमें क्लियरली पता ही नहीं होता, क्योंकि हमने कभी इसको फाइंड आउट ही नहीं किया होता। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले राइट डाउन करना है अपना इंटरेस्ट, अपनी एक्सपर्टीज, आप किस चीज पे अच्छा बोल सकते हो। और सबसे पहली चीज तो मैं अगर हर टॉपिक को साइड में रख के बात करूं, दैट इज कि आपका बोलने का कॉन्फिडेंस कैसा है। अगर आपको बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते, चाहे वो फेसलेस कंटेंट हो, चाहे वो फेस के साथ कंटेंट हो, विद हिजाब कंटेंट हो, एनी कंटेंट। अगर आपको बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कंटेंट नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपने ये प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? मैंने अपनी आज की रील में एक टेक्निक बताई थी, उस टेक्निक का नाम है दी फेमन टेक्निक। ठीक है, फेमन टेक्निक बेसिकली बहुत जबरदस्त टेक्निक है। इसके अंदर क्या होता है कि आप डेली डेली 10 to 15 मिनट्स आपने मिरर के आगे बैठना होता है, किसी भी एक टॉपिक को लिखना होता है आपने, और मिरर के आगे बैठ के उसकी उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी होगी। दैट्स इट। आप जितनी ज्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है फ्रंट ऑफ कैमरा, वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, और आप पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे हो जाते हो अगर आप इस टेक्निक के ऊपर काम करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपने काम करना है। दूसरा, आपने अपनी टारगेट ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करोगे? आप बैठोगे, लिखोगे अपनी इंटरेस्ट के बारे में, अपनी अपनी एक्सपर्टीज के बारे में। आपको देखो, आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि मैं किस चीज में, या मैं किस यू नो नीश में अच्छा बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा सेकंड टारगेट ऑडियंस के अंदर ही मैं बात करूंगी कि देखो, टारगेट ऑडियंस में हमें प्रॉब्लम तो ये आता है, हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे इस वाले सेक्शन में कंटेंट बनाना है, बट द प्रॉब्लम इज कि हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सा टॉपिक चूज करें। अब आपने क्या करना है, जब आप अपना मतलब
अपना इंटरेस्ट लिखो बैठ के, अपनी एक्सपर्टीज के बारे में लिखो। तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स अभी दे रही हूँ आपको, ठीक है? उन टॉपिक्स के ऊपर आपने काम करना शुरू करना है थोड़ा थोड़ा। और देखो, ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक्स पे काम करके आपने इनको अपलोड ही करना है, नहीं। कुछ चीजें क्या होती हैं, जब मैंने अपना कंटेंट फाइनलाइज किया था, तो मैं उस पे तकरीबन 5-6 महीने बैठ के सोच रही थी कि मुझे, ठीक है, मुझे ये करना है, बट आगे प्लान भी तो होना चाहिए ना मेरे पास, कि अगर मैं 1 महीना का कंटेंट डाल लेती हूँ, आगे 1 महीना मुझे क्या करना है। तो उसके लिए आपने पूरा एक प्लान क्रिएट करना होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मुझे इंस्टाग्राम टिप्स के हवाले से एक पेज बनाना है, अपना कंटेंट इंस्टाग्राम, मेरी जो नीश है वो इंस्टाग्राम टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब आपने उसके ऊपर बैठ के पूरी रिसर्च करनी है। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे ना, आपको नहीं पता चलने वाला कि मैं क्या कंटेंट बना सकती हूँ। फिर आपने उस कंटेंट के 5 से 10 एक्सपर्टीज को फॉलो करना है, पहले तो एक्सपर्ट्स को फॉलो करना है, ताकि आप उनके कंटेंट से कंज्यूम कर सको कि हाँ, मैं इस चीज के हवाले से ये बात बता सकती हूँ, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता करके आपको माइक्रो नीश के अंदर जाना है। अब माइक्रो नीश क्या होती है, ये मैं आपको समझाती हूँ 2 एग्जाम्पल से। सबसे पहले हम समझते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल आपने एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू किया। अब एफिलिएट मार्केटिंग के टॉपिक्स हम देखते हैं। कंटेंट क्रिएशन हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गया, फॉलो अप हो गया, और क्लाइंट डीलिंग हो गया। अब इसके हवाले से आपने अपने पेज पे सॉल्यूशंस देना शुरू किए, ठीक है? जब आपने सॉल्यूशंस देना शुरू किए अपने पेज के ऊपर, तो होगा क्या कि जैसे ही आप सॉल्यूशन दोगे, तो वो 1 महीना चलेंगे, 2 महीना चलेंगे, टॉपिक्स कभी ना कभी तो खत्म होंगे ना। तो उसके बाद आपने उसकी भी माइक्रो नीश में जाना है। और उसकी माइक्रो नीश में कैसे जाना है कि अब एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में तो आपने बता दिया, एफिलिएट मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स तो आपने सॉल्व कर दी। अब आपने उससे बाहर निकल के डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जाना है, ठीक है? अब आपने डिजिटल मार्केटिंग को सेलेक्ट किया कि एफिलिएट मार्केटिंग तो चलो ये है, अब डिजिटल मार्केटिंग में सारी मार्केटिंग इंक्लूडेड हो जाती है, ठीक है? सो अब आपकी जो नीश है वो इससे इतनी बड़ी चलेगी, ठीक है? और जब वो इतनी बड़ी जाएगी, तो उसमें आपके पास जो रिसर्च का कंटेंट होगा वो डबल एक्स हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आप हर सेक्शन के लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हो, ठीक है? सो ये पॉइंट आपने समझना पड़ेगा कि पहले आपने एक छोटी नीश लेनी है, उसके बाद माइक्रो नीश पे जाना है, फिर आपने उससे बड़ी फील्ड के अंदर जाना है। पहले आपने एफिलिएट मार्केटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व की, और उसके बाद आपने डिजिटल मार्केटिंग की। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो कंटेंट है वो हर कोई कंज्यूम करेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सारी मार्केटिंग इंक्लूड हो जाती है, ठीक है? ठीक है। तो ये एक मैंने छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल दिया है। इसी के अलावा अब आप कैनवा के ऊपर फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी लास्ट टाइम मशवरा दिया था कि आप फॉर एग्जांपल कैनवा पे अपना स्टार्टअप करते हो, ठीक है? अब आप छोटी छोटी ना कैनवा की वीडियोस बनाना शुरू कर दो। लाइक पहले आपको खुद को कैनवा सीखना पड़ेगा, पहले आपको खुद को स्किल, जैसा मैंने पहले ही बोला कि आपको पहले खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद सीखना पड़ेगा, तभी आप कंटेंट बना सकते हो, ठीक है? एज यू नो दैट कि जो जो मनी वाला कंटेंट है, ठीक है, मतलब कि आप इतने पैसे कमा सकते हो उतने, वो अब नहीं चल रहा है, ठीक है? वो लाइक आपकी आईडी बैन हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। आप 20,000 कर लो, आप 30,000 फॉलोवर्स कर लो, इवन 200K कर लो, कोई फायदा नहीं है। एट दी एंड आपकी आईडी बंद हो जानी है। तो इसीलिए हमने ऐसे कंटेंट्स पे काम करना है जो लाइफ टाइम चल सके और हर इंसान उन्हें कंज्यूम कर सके, और इंस्टाग्राम भी हमारी आईडी बैन ना करे, ठीक है? तो हम उसी चीज को देख के कॉन्टेंट अपना क्रिएट करेंगे। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे अब फ्रीलांसिंग हो गई। अब देखो, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी कंटेंट बनाते हुए देखा है जिनको फ्रीलांसिंग का ए भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने रिसर्च किया, देखा कि मैं इस सेक्शन में लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। पूरे 1 हफ्ते का कंटेंट लिस्ट किया और कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। जब आप कंटेंट बनाना शुरू करते हो ना, एक बार आपके माइंड में चीजें आती जाएंगी कि हाँ, कैनवा में मैं ये भी चीज सिखा सकता हूँ, मैं ये भी बता सकता हूँ, ये भी बता सकता हूँ। इससे होगा क्या, लोग आपको फॉलो करेंगे, और ऐसा कंटेंट आपका होगा, ऐसी नीश आपकी होगी कि लोग आपको अनफॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई रीजन ही नहीं होगा आपको अनफॉलो करने का, ठीक है? सो आपने इस तरीके से अपनी नीशेस को सेलेक्ट करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द फॉर्मूला कि आप लॉन्ग लास्टिंग कैसे जा सकते हो। इसपे अब हमारा, हमने दो चीजों को किया है। एक हमारी टारगेट ऑडियंस, एक हमारी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है? कि प्रॉब्लम जो हमारे हमें फेस करने को मिलती है, हम नीच से माइक्रो नीच में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। सो अब हम जाते हैं अपनी थर्ड पे, दैट इज जी, ठीक है? टीपीजी, टीपी को हमने कर लिया, अब हम जी को डिफाइन करते हैं। सो जी का मतलब है कि इसमें आपको समझना पड़ता है कि मार्केट इज ग्रोइंग और नॉट।
ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि हम कुछ ऐसा कंटेंट बना जाते हैं जिसका कोई मतलब अभी वो चीज चल ही नहीं रही, हमें पता ही नहीं है कि वो अभी फिलहाल क्या मतलब मार्जिन करेगी, हमारा कंटेंट वायरल जाएगा भी या नहीं जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको दो चीजें बताती हूँ, दो चीजों से आप जो है वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे। पहली चीज, आपने जाना है गूगल ट्रेंड्स पे। जब आप गूगल ट्रेंड्स पे जाओगे तो वहां पे आपने अब किसी भी नीश को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप एफिलिएट मार्केटिंग लिख सकते हो, एजुकेशनल कंटेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट हो गया, इंस्टाग्राम टिप्स का कंटेंट हो गया। आप वहां पे कोई भी एक कीवर्ड लिखो, वो आपको पूरे कीवर्ड की रैंकिंग बता देगा कि ये रैंकिंग चल रही है इस टाइम पे, ट्रेंडिंग टाइम पे, मतलब जो राइट नाउ टाइम है उस पे क्या चीज ट्रेंड पे जा रही है। आप उस टॉपिक को लो, उस पर रिसर्च करो, जहां से भी आपको रिसर्च मिलती है आप बुक्स पढ़ो, आप एक्सपर्ट्स को फॉलो करो, जो भी आपको मिलता है आप लो और वैसा प्रॉपर आप बनाना शुरू करो, ठीक है। ये आपको लिखना है गूगल ट्रेंड्स पे, ठीक है। आप अभी गूगल पे जाओगे मीटिंग के बाद, जब आप गूगल ट्रेंड्स को क्लिक करोगे तो वहां पे आपका हो जाएगा सारा, ठीक है। आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद सेकंड हमने जाना है यूट्यूब पर। अब यूट्यूब पे क्या होता है, जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हो ना तो आपके पास ना कीवर्ड्स आते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने यूट्यूब ओपन किया एंड यहाँ पे मैंने लिखा हाउ टू मेक ऑनलाइन मनी। अच्छा आप देखो यहाँ पे, वेट अ सेकेंड। अब मैंने यहाँ पर आप सबको अगर दिख रहा हो, मैंने यहाँ पर लिखा है हाउ टू मेक ऑनलाइन, ठीक है। तो इसमें मेरे पास ना यहाँ पर कीवर्ड्स आ गए बहुत सारे, ठीक है। आप अगर अपनी आप अपनी स्क्रीन को लेफ्ट साइड पे करके देखो, जहां पे सारे पर्सन्स आ रहे होते हैं ना, तो वहां पे आपको मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगी मेरी, किस किस को शो हो रहा है। ओके ओके ओके, वेट करें वेट करें। अभी शो हो रही है स्क्रीन। अच्छा, काफी सारे। ओके, मैं दोबारा से ओपन करती हूँ, वेट अ सेकेंड। ओके, अब स्क्रीन शो हो रही है, मेरे पास तो शो हो रही है। ओके, सो मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि यहाँ पे आप लोग देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ टू मेक मनी इन पाकिस्तान। अभी मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिखा है हाउ टू मेक मनी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे जो सारे आ रहे हैं ना, ये बेसिकली ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो कि सर्चिंग में इस वक्त सबसे टॉप पर आ रहे हैं, ठीक है। ये हम जब सीईओ करते हैं ना अपने कंटेंट की, ठीक है, हम जब अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हैं कि भाई हमारा कंटेंट जो हम बनाने वाले हैं वो ट्रेंड पे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आपने दो जगह से सर्च करना है। पहला आप गूगल ट्रेंड्स पे जाना है और दूसरा आप यूट्यूब से कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये आप लोगों के पास पूरा सारी लाइंस आ रही है, ठीक है, कि आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा कि विच टॉपिक इज द मोस्ट ट्रेंडिंग राइट नाउ ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम, दो बोथ, ठीक है। सो यूट्यूब, मैं तो अपना कंटेंट यहीं से ज्यादातर देखती हूँ कि अगर मैं कोई टॉपिक सर्च कर रही हूँ तो कौन सा टॉपिक सबसे टॉप लिस्ट पे आ रहा है इस वक्त, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके ग्रेट। सो अब हमने समझ लिया कि हमने नीश कैसे सेलेक्ट करनी है और टीपीजी फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है वन बाय वन। अब जिसको समझ में नहीं आया ये फॉर्मूला, तो रिकॉर्डिंग आएगी, आप दोबारा से समझना, दोबारा से एक एक टॉपिक को लिखना अपने पास, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज 5
वायरल कंटेंट फॉर्मेट्स, ठीक है। मैं आपको 5 वायरल कंटेंट फॉर्मेट्स बताने वाली हूँ कि इन 5 कंटेंट के मतलब इन 5 तरीके से अगर आप अपना कंटेंट बनाते हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से वायरल जा सकते हो। और एंड में जो मैं आपको एक्शनेबल टिप्स दूंगी तो उससे आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग अपने पास हेडिंग डाल लो, ठीक है। हेडिंग आपने डालनी है 5 वायरल कंटेंट फॉर्मेट्स। सब पहले हेडिंग डाल लो। देखो हम क्वेश्चन आंसर एंड में लेंगे, अभी फिलहाल जो मैं समझा रही हूँ वो समझ लो ताकि आपको एक एक करके चीजें क्लियर हो जाएं। सो आई होप कि सबने हेडिंग डाल रही होगी। अब हमारा जो पहला फॉर्मेट है वो है डॉक्यूमेंट योर जर्नी, ठीक है। हमने देखो मैं आपको वैसे तो 5 बता रही हूँ बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट योर जर्नी, ठीक है। आपने अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना शुरू करना है। इसके लिए मैं आपको 2 पर्सन्स की एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग ना चैलेंजेस शुरू करते हैं, एक सीरीज शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक सीरीज शुरू की, लाइक ड्रॉप शिपिंग के ऊपर सीरीज शुरू कर दी, आपने कैनवा डिजाइनिंग के ऊपर सीरीज शुरू कर दी कि मुझे अभी मैं 30 दिन का मेरा टाइम है। आपने खुद को ये टाइम दिया कि भाई 30 डेज में मुझे इतने डिजाइन करने हैं और हर दिन अपने लेवल को ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका कंटेंट आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाओगे और हर डे के अंदर आपका एक चैलेंज होगा अपने अपने आप से कि मुझे अपने कंटेंट को टॉप पे लेके जाना है, हर दिन में बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, ठीक है। सो आपने ये क्या कहलाता है, ये नीश, ये जो फॉर्मेट है ये कहलाता है डॉक्यूमेंट का, ठीक है। ये बेसिकली आपका डॉक्यूमेंटेशन होती है आपकी रील्स की कि आप वन बाय वन डे वन से शुरू करते हो अपना चैलेंज और उसको डे 30 डे 100 जहां तक भी आपको लेके जाना है आप लेके जाते हो, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ये भी अब जैसे मैंने अपना स्टार्टअप किया था डॉक्यूमेंट जर्नी का, जिसमें मैंने मोटिवेशन देना शुरू की थी। तो मतलब मोटिवेशन को मैंने डेज में डिवाइड कर दिया, डे 1 में ये आएगा, डे 1 में, डे 2 में ये आएगा, और इस तरीके से मेरी पूरी जर्नी क्या हो गई, डॉक्यूमेंट हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको 2 पर्सन की एग्जाम्पल देती हूँ, आप उनकी नाम लिख लो, अभी मीटिंग के बाद उनकी आईडीज को जाके चेक करना तो आपको वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज ओके, फर्स्ट वन इज अंकित बयानपुरिया, ठीक है। ये एक इंडियन पर्सन है। ये बेसिकली इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट जर्नी, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया था। ये आई थिंक जिम हो गया या बहुत तरीके से बहुत सारी चीजें हो गई। तो आपने क्या करना है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप जिम नहीं जा सकते, आप इस तरह का कुछ नहीं कर सकते, तो घर में ही आप फॉर एग्जाम्पल ब्लॉगिंग टाइप रख लो, आप कुछ ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दो, ठीक है। कि अभी मैंने एक लड़की को देखा था जो लाइक अपना अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी और वो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू शेयर कर रही थी, ठीक है। उसने कहा कि मैं ये वाला आप ये वाली स्टोरी टेलिंग आपको बताऊंगी, और वो पूरे 30 डेज तक उसने वो बताई और वो उसने उसकी जो वो पूरी जर्नी थी, वो स्टोरी थी, वो एक डॉक्यूमेंट में बन के तैयार होगी, ठीक है। सो ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट जर्नी कहलाती है। इसके अलावा अभिषेक झा, ठीक है, जो आई थिंक जिन्होंने अपनी हर मतलब जो भी वो जा रहे हैं, जहां भी वो जा रहे हैं, उसका एक छोटा सा ब्लॉग उन्होंने बना लिया, एक छोटी सी जर्नी क्रिएट कर ली, छोटी सी जर्नी शूट कर ली, तो वो भी एक डॉक्यूमेंट, आपका डॉक्यूमेंटेड कंटेंट होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके ग्रेट। ओके, मैं नाम आप लोगों को लिख कर भेज देती हूँ तो आप लोग देख लो, ठीक है। फर्स्ट वन इज एंड सेकेंड वन इज, मैंने दोनों के नाम आपको लिख लिया, आप अपने पास राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड पे। जो सेकंड जो हमारी वायरल फॉर्मेट है दैट इज फेक पॉडकास्ट, ठीक है। इसकी हेडिंग डाल लो आप सब, फेक पॉडकास्ट। अब फेक पॉडकास्ट होता कैसे, देखो अब आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारा जो है कुछ चैनल्स हैं, कुछ इंस्टाग्राम के चैनल्स हैं जो कि देखो अब फेक फेक पॉडकास्ट ना 2 तरह से होते हैं, हम दोनों को अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हम एक पॉडकास्ट को देखते हैं
कि जो ऑलरेडी पॉडकास्ट हुए हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब पे ऑलरेडी पॉडकास्ट हुए हुए हैं, आपने क्या किया, और वो पॉडकास्ट ऐसे नहीं है कि मतलब किसी भी बंदे के पॉडकास्ट से नहीं, एजुकेशनल पॉडकास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। चाहे आप यूएस के कुछ क्रिएटर्स हैं, मैं सर को नाम भेजूंगी तो सर इंशाल्लाह ताला ग्रुप में भेज देंगे वहां पे। तो काफी सारे यूएस के क्रिएटर्स हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, एजुकेशनल पॉडकास्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं। तो आपने क्या किया, पूरी यूट्यूब की वीडियो से उन पॉडकास्ट की क्लिप्स रिकॉर्ड किए और उन क्लिप्स के थ्रू आपने पूरा एक इंस्टाग्राम पेज बना दिया। अभी आपको पता है बहुत सारे लोग ये चीज कर रहे हैं कि अपना उनका एक पूरा पॉडकास्ट थीम पेज बन जाता है, जबकि वो खुद पॉडकास्ट नहीं कर रहे, वो उनकी वीडियोस नहीं है। उन्होंने क्या किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो बहुत पॉपुलर पॉडकास्ट हैं उनको, उनकी क्लिप्स को, कुछ वायरल क्लिप्स उनको अच्छा सा एडिट किया हुआ है और उसके थ्रू उन्होंने अपना एक पूरा एक चैनल बनाया हुआ है और कुछ के तो मिलियन फॉलोअर्स भी हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, सिर्फ फेक फेक पॉडकास्ट के वजह से, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, आपको शूट करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने कुछ मेहनत आपकी लगेगी, आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, उनके रिकॉर्ड करना पड़ेगा और एडिटिंग करके उनको प्रॉपर तरीके से कंसिस्टेंटली 3 to 4 मंथ्स आपने डालना पड़ेगा, तो आपकी आईडी बहुत बूम ब्लास्ट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैंने देखी है ऐसे अकाउंट, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। इसके अलावा एक तो ये हो गया फेक पॉडकास्ट, दूसरा जो फेक पॉडकास्ट है वो ये है कि अगर आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप खुद शूट कर रहे हो तो आप 45 डिग्री एंगल से बैठो, ठीक है, और ऐसा मतलब आपका बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा सा आप अच्छा कर सकते हो, थोड़ा एस्थेटिक टाइप कर लो, आपको पिंटरेस्ट से बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। सिंपली आप 45 डिग्री में बैठ के कुछ भी किसी भी टॉपिक की बात करना शुरू कर दो, ठीक है, आप मतलब ऐसा लगे, आपने देखे होंगे ऐसे बहुत सारे लोग जो इस तरह का कर रहे होते हैं जबकि उनके सामने कोई उनका पॉडकास्ट नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, वो सोलो बैठ के अपना शूट कर रहे हैं, एंड वो शूट जो है वो सोलो पॉडकास्ट कहलाता है, जो 45 डिग्री एंगल से शूट किया जाता है, ठीक है। आप सिंपली ट्राइपॉड पे अपना कैमरा लगाओ और किसी भी टॉपिक पे बात करना शुरू कर दो, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास वो पॉडकास्ट वाला माइक होना जरूरी है, नो, आपके पास सिंपल आप कुछ भी ले सकते हो, आप अपना फोन ऐसे फोन पकड़ लो, फोन में बहुत सारे जो है फीचर्स होते हैं इस तरह की माइक वाले, आप बोलो और उस पे आप बोलना शुरू कर दो, ठीक है। ये फेक पॉडकास्ट का सेकंड कैटेगरी थी, ठीक है। ये कैटेगरी, दोनों कैटेगरी सबको क्लियर हो गई? हरी अप, राइट डाउन प्लीज। अब देखो, ये मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ, इससे आप बहुत सारे और आइडियाज निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें बताई हैं मैंने, अभी अभी हम 3 और कैटेगरी रह गई, उसको भी डिफाइन करते हैं। सो अब हम चलते हैं अपना थर्ड कैटेगरी पे, थर्ड फॉर्मेट पे, दैट इज थीम पेज। थीम पेज की अगर मैं बात करूं तो इट वाज सो अमेजिंग फील्ड। अगर आपको खुद का शूट नहीं करना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं खुद, अगर आपके पास कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, नो मैटर, ठीक है, आप अपना थीम पेज क्रिएट कर सकते हो और थीम पेज में आप एजुकेशनल कंटेंट भी डाल सकते हो, मींस कुछ भी एजुकेशन, आपको अगर कहीं से भी एजुकेशनल कंटेंट मिल रहा है आप वो उठाओ, आप चाहे पिंटरेस्ट पे जाओ, चाहे आप, देखो रिसर्च आपको खुद करना पड़ेगा। मैं आपको रिसर्च, अभी मैं अगर रिसर्च करने बैठूंगी तो दैट वाज पूरी पूरी, क्योंकि जब मैंने कंटेंट स्टार्टअप किया था तो मुझे लाइक मैं 3 3 4 4 घंटे बैठी रहती थी सिर्फ रिसर्च करने के लिए, क्योंकि एक आपका कंटेंट किसी से भी डिट्टो कॉपी नहीं होना चाहिए। आप किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हो बट डिट्टो कॉपी कंटेंट अगर आप बनाओगे तो इंस्टाग्राम के अंदर मेटा डेटा मौजूद होता है, और जैसे ही आपने किसी का सेम एज कॉपी किया, ठीक है, सेम अगर आपने कॉपी किया, पहली चीज तो लोग आप पे बहुत क्लेम करते हैं, क्योंकि लोग पूरे इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करें, सबको पता है कि ये ओरिजिनल किसका कंटेंट है। तो अगर आप सिंपली कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो आपको पहली चीज तो आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ेगा कि आपने उसका कंटेंट ले लिया, और समटाइम्स ऐसा होता है कि बिल्कुल सेम एज वर्ड्स ही आपने उसके बोल दिए, तो आपने ये चीजें नहीं करनी, ठीक है। हमारे पास चैट जीटीपी मौजूद है, आप उस पर जाओ, आपको अगर समझ आ रहा है मुझे ऐसा कंटेंट बनाना है, एग्जैक्ट आप चैट जीटीपी को बताओ मुझे ऐसा कंटेंट चाहिए बट मुझे डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट कैटेगरी में चाहिए, ठीक है, वो आपको उसी तरह का कंटेंट डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट कैटेगरी में लिख के दे देगा, ठीक है। जरूरी आप बिल्कुल, हम जाहिर बात है किसी से इंस्पायर होकर कंटेंट बनाते हैं, लेकिन हमने उसका बिल्कुल कॉपी नहीं करना, क्योंकि मेटा डेटा के अंदर इंस्टाग्राम को पता है ये ओरिजिनल किसका कंटेंट है, तो वो कभी भी आपको उस तरह की ग्रोथ नहीं प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हो तो एटलीस्ट अपने मेटा डेटा को चेंज रखना है आपने सबसे, ठीक है।
अब इसके अंदर थीम पेज में आप एआई थीम मॉडल्स भी बना सकते हो। बहुत आपने देखा होगा अभी एआई के पेजेस काफी चल रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाके इससे सारी इंफॉर्मेशन निकालो और आप थीम पेजेस में एआई के ऊपर थीम पेज बना सकते हो, एजुकेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हो। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग थीम पेजेस बना सकते हो। अभी एआई के मतलब एआई पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट भी मौजूद हैं कि लाइक आप वहां पे कोई भी एक फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करो, एक करेक्टर सेलेक्ट करो, उसको आप एक स्टोरी चैट जीपीटी से लिखवाओ, उसको दो और वो प्रॉपर तरीके से एडिट करके आप अपना एक थीम पेज क्रिएट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे थीम पेजेस हैं जो कि इस वक्त वायरल हैं और इस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, दैट इज थीम पेज। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट डाउन यस। ओके, सो अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ फॉर्मेट की, दैट इज मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, हेडिंग डालो सब लोग, मल्टीपल एंगल्स। चलो अब बात करते हैं कि मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं और मल्टीपल एंगल्स किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको इसके ऊपर भी गाइड करूंगी कि अभी जो इन सब की मैं बात कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे ग्रोबिस का कैसे काम कर सकते हो अपने थीम पेजेस पे या फिर अपने पॉडकास्ट पेजेस पे कैसे काम कर सकते हो बताती हूँ। तो अभी हम चौथी कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज मल्टीपल एंगल्स। देखो अब आप जो भी कंटेंट बना रहे हो, आपने नीश सेलेक्ट कर ली, आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं। अब आप जो भी कंटेंट बना रहे हो फॉर एग्जांपल, उसमें आपने क्या करना है, जब आप शूट करने बैठ रहे हो ना, ठीक है, तो एक ही बहुत ही लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वीडियो का कि हर 5 सेकंड के बाद या फिर हर 10 सेकंड के बाद आपकी वीडियो में कुछ ना कुछ यू नो बूम ब्लास्ट होना चाहिए, मतलब कोई इफेक्ट ऐसा होना चाहिए। आपकी वीडियो जूम आउट हो रही हो, जूम इन हो रही हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वीडियो के लिए, क्योंकि अगर आपकी वीडियो जूम इन जूम आउट हो रही है बार बार, आपकी वीडियो में कुछ अलग आ रहा है, कुछ यहाँ से लाइक कुछ स्टिकर आ रहा है, कुछ अच्छा सा एनिमेट हो रहा है, कुछ इफेक्ट आ रहा है, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप, क्योंकि देखो एज एन स्टार्ट आप इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हो कि कोई भी आपकी वीडियो ऐसे ही देख लेगा। आपने अपने माइंड में ये लेके आना है कि मैं अगर वीडियो बना रही हूँ या बना रहा हूँ तो मेरा कंटेंट कोई क्यों देखे। अब वो जो क्यों है ना कि कोई क्यों देखे, तो वो क्यों की आपने वैल्यू ऐड करनी है कि इस वजह से आपका कंटेंट देखा जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपने मल्टीपल एंगल्स पे काम करना है। अगर आप बिगिनर हो तो आप शूट करो मल्टीपल एंगल से। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी इंस्टाग्राम की टिप्स दे रहे हो, कि किसी भी चीज के हवाले से आप टिप्स दे रहे हो, देखो जरूरी नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम की टिप्स वाले चैनल बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आपको एआई का कंटेंट बनाने के लिए एक्सपर्ट होना पड़ेगा। नो, थोड़ी सी रिसर्च की जरूरत पड़ती है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, जो भी कंटेंट बनाना चाहते हो एक बार देखो, उस पर रिसर्च करो, चैट जीटीपी से थोड़ा बहुत पूछो, बना दो। ठीक है, बनाना शुरू करोगे, आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, हाँ इसमें मैं ये भी ऐड कर सकती हूँ, ये भी ऐड कर सकती हूँ। देखो अभी आप कोई इंटरनेशनल लेवल पे तो कंटेंट बना नहीं रहे, आपका अपना पेज है, आपका अपना आईडी है, आप बनाना शुरू करो, जैसा भी बन रहा है एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस होना शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता करके हर किसी का काम एक लेवल पे आके परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो एटलीस्ट अभी हमने मल्टीपल एंगल से बनाना, अगर आप बनाते हो अपना शूट करते हो तो मल्टीपल एंगल्स बहुत ज्यादा मतलब के इम्पोर्टेंट होते हैं। सो मल्टीपल एंगल सबको क्लियर हो गए? राइट डाउन यस, ताकि हम अपना लास्ट जो है फॉर्मेट देखें। ओके डन। देखो रिपीट तो मैं नहीं कर सकती दोबारा, इट्स सो मच लॉन्ग, तो मैं रिपीट नहीं कर सकती, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सो लास्ट हमारा है विजुअल हुक्स। ठीक है, इसको आपने राइट डाउन करना है। दोबारा मैं बोल रही हूँ, विजुअल हुक्स। ठीक है, अब विजुअल हुक्स क्या होते हैं इसके बारे में समझते हैं। विजुअल हुक्स, जैसे अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, जैसे कोई कोई विजुअल आ रहा है, कोई ऐसा वायरल क्लिप उन्होंने लगा दिया और उसके बाद एकदम से वो अपनी वीडियो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई ऐसा विजुअल हुक आपने लगाना है। ठीक है, और उसके फौरन बाद आपने अपना वीडियो शुरू कर देनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो आईडी, आपका जो रील है वो वायरल जाने के चांसेस काफी ऊपर चले जाते हैं। कुछ भी आप कंटेंट बना रहे हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में कंटेंट बना रहे हो, एक विजुअल हुक, और ये विजुअल हुक आप गूगल पे जाना आफ्टर द मीटिंग, गूगल पे जाके आपने लिखना वायरल विजुअल हुक्स। ठीक है, मैं राइट डाउन कर दी हूँ यहाँ पे।
Viral visual hooks. Wait a second. सो वायरल विजुअल हुक्स आपने लिखना है गूगल पे जाके, और वो इजीली आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी। आपने वेबसाइट्स को ओपन करना है, वहां पे आपको बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग हुक्स मिल जाएंगे। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी रील्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने अपना सेकंड समझ लिया कि, वेट अ सेकंड, हाँ जी, हमने अपना सेगमेंट का सेकंड पॉइंट समझ लिया, दैट इज कि हम 5 ऐसे कौन से वायरल कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट्स टू मच। ये पांचों अच्छे से आपने लिखे होंगे, आई होप। जिसने लिखे हैं, रिसर्च करना और इसके ऊपर काम करना शुरू करना। अब हम बात करते हैं अपने सेगमेंट नंबर 4 की, आई थिंक यस 4 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, दैट इज कंटेंट क्रिएशन में इक्विपमेंट्स कौन से यूज होते हैं और आप सबसे कम में कैसे शुरू कर सकते हो अपनी कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, सो इस टॉपिक की किस किस को इस वक्त जरूरत है, किस किस को समझना है, ये राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो अब हम सबसे पहली चीज समझते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज क्वालिटी। ठीक है, सबने हेडिंग डालनी है क्वालिटी की, कि हम क्वालिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। देखो, अब जाहिर बात है कि क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और हम सभी के पास आईफोन भी नहीं होता कि हम स्टार्टिंग में ही इतना अच्छा कंटेंट बनाना शुरू कर दें। इफ यू आर बिगिनर, इफ यू आर एंड्रॉइड यूजर, आपके पास जिस भी मॉडल का फोन है ना, आपने सिंपली आफ्टर द मीटिंग यूट्यूब पे जाना है और राइट डाउन करना है। जो भी आपका मोबाइल का मॉडल है, आप सेटिंग्स पे जाके देख सकते हो। आपने वहां पे राइट डाउन करना है कि मैं, मतलब आपने अपने मॉडल को वहां पे टाइप करना है सर्च बार में, और उसके बाद आपने राइट डाउन करना है कि मैं इस मॉडल के थ्रू, मतलब इस मॉडल की सेटिंग्स क्या होंगी, बेस्ट सेटिंग्स फॉर दिस मॉडल शूटिंग द वीडियो, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको उस मॉडल के, आपके स्पेसिफिक मॉडल की वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आपको, जहां पे वो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने सेटिंग्स में जाके अपने मॉडल को बेस्ट 4K क्वालिटी पे कर सकते हो। देखो, इफ यू हैव नॉट आईफोन, लाइक आपके पास एंड्रॉइड भी उतना अच्छा नहीं है, तो स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप शूटिंग वाले कंटेंट पे एटलीस्ट नहीं जाओ। ठीक है, आप, या बहुत सारी और कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं। थीम पेजेस की कैटेगरी हो गई, एजुकेशनल कैटेगरी हो गई, फेक पॉडकास्ट वाली कैटेगरी हो गई। और आप कोशिश करो, एटलीस्ट कोशिश करो, अपना एक प्लान बनाओ कि 2-3 महीने के अंदर मुझे लाइक 20,000, 30,000, 50, 40,000, जितना भी आपको, आपके दिमाग में आपकी कैपेबिलिटी है कि मैं इतना कर सकती हूँ, एक चैलेंज बनाओ खुद के लिए, और उस चैलेंज पे काम करना शुरू करो। और 3 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर अपने पास 40,000 या 30,000 तो आप एटलीस्ट करो अपने पास, कि आपके वो कैश में आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद पहला आपका एम क्या होना चाहिए, कि आपको एक अच्छा फोन बाय करना है, क्योंकि जब तक आपके पास अच्छा फोन नहीं होगा ना, आप अच्छा शूट नहीं कर सकते, बिकॉज क्वालिटी इज सो मच इम्पोर्टेंट। और अगर क्वालिटी नहीं है, समझो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू हैव, कि आपके पास एक अच्छा फोन है, आपके पास एंड्रॉइड में एक अच्छा फोन है। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी, मेरे पास उस वक्त था Vivo Y15, जिसका क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बट मैंने स्टार्टिंग में ऐसा कंटेंट शुरू नहीं किया था। मैंने एक कंटेंट शुरू किया था, मैं अपना फोन बैक पे रखती थी, ट्राईपॉड पे, और बैक कैमरे से शूट करती थी, क्योंकि फ्रंट कैमरा तो इस लायक ही नहीं था कि शूट हो सके। तो बैक से थोड़ी बहुत इतना हो जाता था कि हाँ चलो ठीक है, चल जाएगा काम। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे पता था भाई मैंने स्टार्ट करना है, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जीरो पे हो, स्टार्ट करना शुरू करो, भले जो भी आपके पास मोबाइल है। एंड इफ यू हैव आईफोन राइट नाउ, तो आपके पास तो फिर बहुत ही अच्छा चांस है आईफोन के। हमेशा बैक कैमरे से आपने शूटिंग करनी है, फ्रंट से कभी शूट नहीं करना है, क्योंकि बैक से शूट करोगे क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और सेम आप आईफोन के लिए तो इजीली सर्च कर सकते हो, आपको क्वालिटी सेटिंग्स मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, सो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ आईफोन के लिए। अगर आप फ्रंट से शूट कर रहे हो या फिर बैक से, आईफोन में आप दोनों जगह से शूट कर सकते हो, चाहे वो बैक हो या फ्रंट हो, दोनों जगह से आप शूट कर लो। तो आपने क्या करना है,
यहाँ पे ना आईफोन के अंदर सेटिंग होती है 4K, 3K और 60 FPS, आपने देखा होगा। तो आपने अराउंड 3K पे तो शूट करना ही है, सॉरी 2K पे, 2K और 60 FPS आपका होना चाहिए जो आप जब आप शूट कर रहे हो, ठीक है। इससे आपकी स्टोरेज पे भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और आपकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं रिकमेंड करूंगी शूट विद द बैक कैमरा। आपके पास कोई भी फोन हो, आप एंड्रॉइड हो, कोई भी, आप एप्पल यूजर हो, बैक कैमरे से शूट करोगे तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। तो ये हमने पहली चीज समझ ली क्वालिटी की। सेकंड, हमारे पास जो इक्विपमेंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज ट्राइपॉड। ट्राइपॉड से क्या होता है ना कि लाइक आपकी वीडियो ना हिलती झुलती नहीं है। समटाइम्स मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीडियोस देखी है कि अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो फोन रख के तो आपकी वीडियो हिल रही है, तो उससे क्या होगा कि अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अच्छी क्वालिटी नहीं आती, ठीक है। तो इट्स सो मच इम्पोर्टेंट कि आपका जो ट्राइपॉड है आपने लेना है। देखो आपको रिंग लाइट आती है, रिंग लाइट जो आती है उसमें आप लाइटिंग, क्योंकि आगे जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज लाइटिंग इफेक्ट। तो लाइटिंग इफेक्ट में भी जो रिंग लाइट आती है वही आपका ट्राइपॉड हो जाएगा और वो आपकी लाइटिंग भी हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें आप मैटर कर पाओगे, ठीक है। आपकी लाइटिंग हो गई और साथ में आपका ट्राइपॉड हो गया, जिससे आपकी वीडियो हिलेगी नहीं और आपको लाइटिंग इफेक्ट भी अच्छा मिल पाएगा, ठीक है। ओके, सो हमारी जो लास्ट चीज है दैट इज वॉइस क्वालिटी। वॉइस क्वालिटी इज सो मच इम्पोर्टेंट। देखो वॉइस क्वालिटी आप कैसे ठीक कर सकते हो मैं बताती हूँ। देखो स्टार्टिंग में जब मैंने अपना कंटेंट शुरू किया था तो मेरे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, ना कोई माइक था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो मैंने क्या किया स्टार्टिंग में, थोड़ा लाइक आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपके जो है रूम में फैन ऑन है आप फैन बंद कर दो। आप ऐसी जगह शूट करो जहां पे आवाजें ना आ रही हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आप कुछ भी बोलने वाला कंटेंट बना रहे हो या इवन आप कोई क्लिप्स लगा रहे हो और पीछे वॉइस ओवर कर रहे हो, ठीक है, मतलब बैक पे वॉइस ओवर कर रहे हो। तो उसके लिए भी आपने क्या करना है, बैक पे मीन्स अपना फैन ऑफ कर देना है, ठीक है। और साथ में अगर बिसाइड कोई ऐसी चीज चल रही है तो आपने थोड़ी देर के लिए रुकवा देनी है, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल घर में कुछ शोर हो रहा है, लाइक शोर कर रहे हैं बच्चे वगैरह, तो आपने उनको थोड़ा सा स्टॉप करवा देना है कि अभी जो आपका टाइम है। और मैं मोस्टली बिल्कुल बिल्कुल मॉर्निंग में शूट करती हूँ ताकि मुझे इन चीजों का बिल्कुल फेस ना करना पड़े। और या फिर मैं बिल्कुल रात में करती हूँ, रात में इतना रिकमेंड नहीं करती, मॉर्निंग ही रिकमेंड करती हूँ। तो आप फजर के बाद शूट करने बैठो, फजर के लाइक 6-7 बजे आप करने के लिए बैठो, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर शूटिंग फॉर वॉइस ओवर्स, ठीक है। तो ये आपका एक टाइम जो है बेस्ट हो जाएगा जिसमें आप सारी चीजों को अच्छे से, मीन्स आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी। इसके बाद लास्ट चीज है दैट इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है कि आपने अपने बैकग्राउंड को कैसे रिमूव किया है। तो देखो आप ना बाजार से जाके, अगर आप बिल्कुल, अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है तो या तो आप दराज से ना ग्रीन स्क्रीन ऑर्डर कर लो। दराज दराज पे आती है ग्रीन स्क्रीन, आप लिखना ग्रीन स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, आप या तो वो ऑर्डर कर लो या फिर आप जो है ना आप बाजार से जाके ग्रीन कलर की, जो थोड़ा डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन के बीच में कलर होता है, उसकी एक चादर ले आओ, ठीक है। चादर हो गई या फिर कोई कपड़ा हो गया जो अपनी बैग की वॉल पे लगा लो और उसके सामने बैठ के शूट करो। क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा है ना, लाइक आप कहीं भी बैठ के शूट करो और आपको रिमूव करना है तो वो रिमूव नहीं होगा अगर वो ग्रीन बैकग्राउंड पे नहीं होगी, ठीक है। सो ग्रीन बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप कुछ भी चेंज करो, फिर आप पिंटरेस्ट से, कहीं से भी, गूगल से, किसी भी वेबसाइट से, unlash.com एक वेबसाइट है, वहां से भी बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं। तो आपने वहां से बैकग्राउंड लेना है और सिंपली आप यूट्यूब से तरीका देख लेना, क्योंकि अभी मैं आपको करके नहीं दिखा सकती, टाइम वैसे ही काफी हो गया है, ठीक है। तो आप देख लेना कि रिमूव कैसे होता है। तो मैंने आपको सजेशन दे दिया कि आप जो है वो ग्रीन बैकग्राउंड का यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास बिल्कुल सिंपल, जैसे इस कलर की वॉल है जो मेरे बैक पे वॉल है, बिल्कुल सिंपल वॉल है, तो आप सिंपली इसके साथ शूट कर लो। जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है। आप सिंपली साइड में कोई पॉट ले आओ बाजार से, ठीक है, कोई भी ऐसा लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ भी डेकोरेशन का पीस होता है आप वो लगा लो और बस आप अपना शूट करो। मैं तो ज्यादातर अपना कैपकट के अंदर ऑप्शन होता है ब्लर बैकग्राउंड का, ब्लर बैकग्राउंड में कर देती हूँ, ठीक है, ताकि बिकॉज वो एक फोकस रहता है आपके खुद के ऊपर। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट चीज पे, जो अभी हमने सारी चीजों को देख लिया है, ठीक है। हमने अपने पूरे 4 सेगमेंट्स को भी विजिट कर लिया, 5 वायरल हुक्स भी देख लिए। लास्ट चीज हमारी रहती है दैट इज 3 एक्शनेबल स्टेप्स। 3 एक्शनेबल स्टेप्स आपको बताऊंगी कि अभी इसके वीडियो मीटिंग के बाद आपने कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज, जब आप अपनी नीश सेलेक्ट कर लोगे आफ्टर द मीटिंग, आप लिख लोगे अपने पास सारी चीजें,
कि मुझे इस नीश में कंटेंट बनाना शुरू करना है, आपने क्या करना है फिर सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे आप हो वहां पे जाके ऑलमोस्ट 10 एक्सपर्ट लोगों को, उस फील्ड के 10 एक्सपर्ट्स को आपने फॉलो करना है। 2 दिन तक आपने उस कंटेंट को एनालाइज करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ एनालाइज करना है। आपने स्क्रॉल करके देखना है कि कौन कौन सी वीडियोस उसकी वायरल हैं, कौन कौन से हुक्स के साथ वो वीडियोस बना रही है या बना रहा है। आपने क्या करना है, हर चीज अपने पास राइट डाउन करके लिख लेनी है 2 से 3 पेजेस पे, सारे बुक्स, सारे टॉपिक्स उस इंसान के, जो भी वो पर्सन कंटेंट बना रहा है, चाहे वो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री। देखो मैंने आपको क्या कहा, दोबारा आप लोगों को बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि फ्रीलांसिंग का कंटेंट बनाने के लिए आपको फ्रीलांसिंग में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जरूरी नहीं है पॉडकास्ट का कंटेंट बनाने के लिए आपको उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। सिर्फ आपने क्या करना है, रिसर्च करनी है, चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है, बस एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है, बना दो उसको, ठीक है। आपने 5-10 मिनट, सॉरी 5-10 दिन लेने हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और फिर आप उसको इजीली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहला आपका एक्शन स्टेप क्या है, एनालाइज द कंटेंट। जो कंटेंट बना रहे हो, चाहे वो कैनवा का हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, इंस्टाग्राम का हो, एफिलिएट का हो, कुछ भी, एनालाइज द कंटेंट, उसके एक्सपर्ट्स को देखना है आपने। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है दैट इज, आपने जो भी मैंने आपको फॉर्मेट्स बताए हैं ना, जो भी सेगमेंट्स और फॉर्मेट्स बताए हैं, हर हर चीज पे, ठीक है, मैंने जो आपको अभी अभी बताए थे 5 वायरल कंटेंट फॉर्मेट्स बताए थे, हर फॉर्मेट पे ना आपने एटलीस्ट 3 रील्स बनानी है, हर फॉर्मेट पे 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 रील्स आपने बनानी है। ये टोटल आपकी अराउंड, अगर आप 3 रील्स बनाते हो हर सेगमेंट में, पांच पांच मैंने आपको वायरल फॉर्मेट्स बताए हैं, तो आपकी टोटल हो जाती है 15 रील्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 15 रील्स आपकी हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि विच फॉर्मेट वर्क फॉर यू, ठीक है, आपको यहाँ पे ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मेट मेरे लिए काम कर रहा है, फिर गो विद दैट फॉर्मेट, ठीक है। और कुछ कुछ टाइम बाद अपना स्टाइल वगैरह, थोड़ा शूटिंग स्टाइल हो गया, बैकग्राउंड हो गया, थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज पे हमेशा ही रह के कंटेंट बना रहे हो, नहीं, थोड़ा थोड़ा आप चेंज कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको 5 फॉर्मेट्स हैं जिसपे आप 3-3 हर फॉर्मेट पे रील बनाओगे, तो एटलीस्ट 15-20 रील्स आपकी बन जाएंगी एटलीस्ट, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कंटेंट किस फॉर्मेट पे वर्क कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आता है एक लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 130 लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट हैं जिसने भी पूरे सारे फॉर्मेट्स को समझा है, हर चीज को लिखा है अपने पास। तो आई होप कि लाइक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को पूरा पीडीएफ सेंड कर दूंगी जिसमें सारे फॉर्मेट्स भी लिखे हुए हैं, हर चीज आपको वहां पे मिल जाएगी लिखी हुई, ठीक है। तो आपके लिए और ज्यादा इजी होगा। आफ्टर दिस मीटिंग दोबारा मॉर्निंग के टाइम पे आप ये पूरी रिकॉर्डिंग देख लेना, और फिर आपके पास पीडीएफ भी होगा, एक एक चीज को आप मार्क करते जाना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल क्या आता है कि हम तो ग्रोबिज में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ये जो कंटेंट मैंने आपको बताया, फॉर्मेट्स बताए, अगर हम चेंज कंटेंट पे जाते हैं तो हम इसके अंदर मार्केटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, लिसन माय पॉइंट, जब भी आप फॉर एग्जांपल अपना जो भी, जिस भी नीश में आप कंटेंट बना रहे हो, जाहिर ही बात है जब आप कंटेंट बनाना शुरू करोगे तो ऑडियंस तो आपके पास आएगी। और ये जो कंटेंट है ये कोई डांस कंटेंट नहीं है, ये कोई ऐसा कंटेंट नहीं है कि आपके पास कोई अजीब से लोग आएंगे, आपके पास एजुकेशनल लोग ही आएंगे। चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, एजुकेशनल कंटेंट हो, एक्सपर्टीज कंटेंट हो, पॉडकास्ट कंटेंट हो, उसमें भी आप एजुकेशन दे रहे हो, तो जितने भी एजुकेशन कंटेंट आपका होगा उसमें आपके पास यूथ ही आएगी, ठीक है। और उस आईडी पर आप स्टोरी पर भी अगर प्रमोशन करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपके बिजनेस व्हाट्सएप पे, ठीक है। इसके बाद, इसके अलावा मैं आपको एक शेड्यूल बना के देती हूँ, मैं आपको अभी शेड्यूल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक वीक है, एक वीक के अंदर हमने 3 रील्स अपनी एजुकेशनल, जो भी आपका नीश है, अब मैं आप डायरेक्ट नीश बोलूंगी क्योंकि आपको पता है कि व्हाट इज द नीश। तो 3 अगर रील्स हैं आपने वो अपनी नीश में बनाई, और बाकी जो रील्स अगर आपकी बचती हैं, ठीक है, आपने 3 डेज आपने बनाया, 4 डेज अब आपके पास लेफ्ट रह जाते हैं अपनी रील्स के लिए, तो आप उसके अंदर ना शिफल कर सकते हो, ठीक है। लाइक 2 कंटेंट आपने कोई अपने लाइक कंपनी के रिलेटेड बना दिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर क्रिएटिंग अ कंटेंट इन कैनवा, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आप खुद समझ जाओगे कि आपने कैनवा डिजाइनिंग में कंटेंट बनाया कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया जिसकी वजह से मैंने ये डिजाइन पॉसिबल कर पाई। एंड इफ यू आल्सो वांट टू नो अबाउट कि कहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो, तो आप समझ जाओ कि आप कैसे प्रमोट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है।
फिर अगर आपकी बात आती है फ्रीलांसिंग की या बिजनेस की, देखो मैं जहां तक समझती हूँ कि ग्रोबिस की अगर मीटिंग्स होती हैं तो ये आप अगर नहीं लेते हो तो ये आपकी खुद की गलती है। कंपनी तो आपको हर चीज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। कंपनी की लास्ट मीटिंग फ्रीलांसिंग के ऊपर भी हुई थी, तो अगर वो आपने लिया है और अगर आप उस नीच पे कंटेंट बना रहे हो तो सिंपली आप वहां पे इसके ऊपर भी बोल सकते हो कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने फ्रीलांसिंग सीखी, अब मेरा एक स्टूडेंट है, हिज नेम इज साद, ठीक है। तो वो जब भी मीटिंग्स आती थी वो हमेशा फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करता था और अभी वो गूगल एड्स और फ्रीलांसिंग के थ्रू काफी अच्छी इनकम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर वो अपना कंटेंट क्रिएट करता है तो अपने कंटेंट में जब वो कंटेंट इंक्लूड करे तो वो इजीली वहां पे प्रमोटिंग भी कर सकता है और उसको प्रॉफिटेबल क्लाइंट्स मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक ब्रांड बिल्ड हो रहा है उसके इंस्टा में, ठीक है। सो आप इस तरह से काम करोगे और जब आप एक नीच सेलेक्ट कर लोगे तो फिर आपने एक शेड्यूल बनाना होगा पूरे 7 डेज का, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 दिन मुझे अपनी ये वाली रील्स डालनी है एजुकेशनल वाली, और उसके बाद जो मेरे पास 3 दिन या 4 दिन रह जाते हैं उसके अंदर मुझे प्रमोशनल कंटेंट डालना है। प्रमोशनल कंटेंट आप शफल कर सकते हो आगे पीछे करके, ठीक है। उसी पूरे 1 वीक में 7, जब भी आप बैठो, एक वीक बैठो, जब आपने कंटेंट डालना शुरू करना है उससे एक वीक पहले बैठो, शेड्यूल करो ये कंटेंट है, ऐसे ऐसे लिखना है मुझे, और फिर आप नेक्स्ट वीक में आपके पास पूरी स्क्रिप्टिंग होगी, शूट होगा, आप बस उसे एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। और बस अब एक चीज लास्ट हम जो मैं बताना चाहूंगी आपको वो ये है कि देखो कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग, ठीक है। मुझे अभी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि वायरल कैसे जाएंगे ये बता दें। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आप वायरल कभी नहीं जा सकते अगर आप ये सोच रहे हो कि वायरल अभी से ये सोच रहे हो, ना आपकी आईडी है, ना नीश सेलेक्टेड है, ना कंटेंट बनाया है, ना शूट किया है, और डायरेक्ट ये सवाल हो रहा है कि वायरल कैसे जाएंगे। सो मतलब ये कैसा सवाल है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। सो प्लीज अपने दिमाग से सोचो कि जब तक कोई चीज ही नहीं हो रही है तब तक वायरल भी हम नहीं जा सकते, ठीक है। एटलीस्ट 7 मंथ्स का टाइम दो जिसमें आपको भी पता चलेगा कि विच कंटेंट इज वर्क फॉर मी, उसके ऊपर काम करो। 6 मंथ आपको लग जाएंगे प्रॉपर शूटिंग में, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग में, और उसके बाद जब आप एग्जीक्यूट करोगे और जो रिजल्ट्स निकलेंगे दैट वाज अनबिलीवेबल, ठीक है। सो दिस इज द होल थिंग जो कंटेंट क्रिएशन में होती है। और भी बहुत सी चीजें हैं बट अभी मैंने आपको हर टॉपिक के रिगार्डिंग समझा दिया, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो फॉर्मेट्स हो, बुक्स हो, वायरल चीजें हो, हर चीज के बारे में समझा दिया। और प्रमोशनल कंटेंट भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दिया। आप शिफल कर सकते हो अपने कंटेंट, ठीक है, पूरे वीक में शिफल कर सकते हो। सो आई होप कि आप सबको ये मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी एंड आप लोग मेरे साथ अपने रिव्यूज शेयर करते हैं कि सबको समझ में आया जो चीजें मैंने बताई आप सबको। एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे पर्सन हैं जो कि एंड तक हैं यहाँ पे हमारे साथ, जिन्होंने स्टार्टअप से मीटिंग ज्वाइन की है। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मैं रील्स भेज देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे नाम लिख के भेज देती हूँ। कुछ डाउट्स आप लोगों के हैं बट अभी फिलहाल उन डाउट्स को मतलब आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे वो डाउट्स इंशाल्लाह, ठीक है। सो अभी फिलहाल हम नहीं कर सकते डाउट्स को क्लियर क्योंकि अभी ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है, ठीक है। सो आई होप ये मीटिंग बहुत अच्छी रही होगी आप सबके लिए। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू कि आप सब इसके ऊपर काम करोगे और इसको एग्जीक्यूट करोगे, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्टली सिर्फ यही कहना चाहूंगी, कंसिस्टेंट रहना, जो भी काम कर रहे हो उस पर कंसिस्टेंट रहो, यू विल go rock inshallah. Allah Hafiz to all of you.